एक लड़का जो प्यार नहीं बल्कि किसी इंसान पर अपना हक जमाना चाहता था, और एक लड़की जिसने अपने ही परिवार को बचाने के लिए ऐसी शादी कर ली जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सपना बन गई। और फिर एक दिन वही लड़की अचानक गायब हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके गायब होने के बाद भी उसका पति दावा करता रहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तो आखिर सच क्या है? क्या नेहा सच में मर चुकी है या इस पूरी कहानी के पीछे कोई और ऐसा ट्विस्ट छिपा है जिसका अंदाजा लगाना लगभग इम्पॉसिबल है? चलिए जानते हैं इस बेहद डिस्टर्बिंग, साइकोलॉजिकल और ट्विस्ट फिल्ड फिल्म की पूरी कहानी। कहानी स्टार्ट होती है कार्तिक एंड नेहा से, जिसकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। बाहर से दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद होते ही कार्तिक का असली फेस सामने आ जाता है। वह डेली नेहा के साथ मारपीट करता है, उसे मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करता है और उसकी परमिशन के बिना उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। वहीं नेहा सब कुछ साइलेंट होकर सहती रहती है और अपना दर्द किसी के साथ शेयर तक नहीं कर पाती। असल में नेहा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर है, जबकि कार्तिक एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता है। लेकिन ऑफिस में भी उसका एटीट्यूड बिल्कुल खराब होता है। उसकी लगातार केयरलेसनेस देखकर एचआर उसे फाइनल वार्निंग देती है कि अगर उसने खुद को इम्प्रूव नहीं किया तो उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय कार्तिक एक और गंदी ट्रिक खेलता है। वह एचआर को ऐसा प्राइवेट प्रूफ दिखाकर ब्लैकमेल कर देता है कि मजबूरी में एचआर को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद कार्तिक अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ बार में पार्टी करने चला जाता है, लेकिन वहीं उसका एक दोस्त फन में नेहा को लेकर एक बेहद घटिया कमेंट कर देता है। बस इतना सुनते ही कार्तिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह वहां ग्लास बॉटल उठाकर अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से पीट देता है। इसके बाद कार्तिक गुस्से में सीधे घर रिटर्न आ जाता है। घर आते ही वह नेहा को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन नेहा उसे इग्नोर करती है। तभी कार्तिक एक स्ट्रेंज सी डील रखता है। वह कहता है, अगर तुमने मेरे लिए अभी एस्ट्रे लेकर आओगी तो आज रात मैं तुम्हें अकेला सोने दूंगा। ये सुनते ही नेहा बिना एक सेकंड गवाए एस्ट्रे ढूंढने लगती है, लेकिन नेहा की यही हरी देखकर कार्तिक का ईगो पूरी तरह से हर्ट हो जाता है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक टर्न लेने वाली होती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जब उसने आवाज लगाई तो तुमने मुझे इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही उसने अकेले छोड़ने की बात कही तो तुम तुरंत सर्च करने लग गई। और वह फिर से नेहा पर बेरहमी से हमला कर देता है। इसी स्ट्रगल के दौरान उसकी नज़र नेहा के हाथ पर बने गौतम नाम के टैटू पर पड़ती है। टैटू देखते ही उसका शक और पागलपन दोनों भर जाता है। वह गुस्से में पूछता है कि क्या तुम आज भी गौतम से प्यार करती हो? लेकिन नेहा के पास इस सवाल का कोई आंसर नहीं होता। वह जमीन पर गिरी हुई सिर्फ दर्द और आंसुओं के साथ सब कुछ साइलेंटली सहती रहती है। इसी दर्द के बीच वह अपने चाइल्डहुड की यादों में खो जाती है। असल में गौतम उसका बचपन का एक अच्छा फ्रेंड था। दोनों पड़ोसी थे, साथ ही स्कूल जाते थे और पूरे दिन एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे। लेकिन नेहा की लाइफ बचपन से ही आसान नहीं थी। बहुत छोटी उम्र में उसने अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो दिया। इसके बाद उसकी परवरिश उसकी नानी ने की, मगर कुछ साल बाद नानी की भी डेथ हो गई। यह दूसरा बड़ा झटका था जिसने नेहा को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसके बाद फैमिली ने फैसला किया कि नेहा अब अपने मामा के साथ सिटी में रहेगी। यह सुनकर गौतम और नेहा दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। जाने से पहले गौतम उससे एक प्रॉमिस करता है कि बड़ा होकर वह उससे मिलने शहर जरूर आएगा। नेहा तो शहर चली जाती है, लेकिन शुरुआत में दोनों फोन पर बात करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और गौतम अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं कर पाता। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। नेहा अभी भी फर्श पर पड़ी उन्हीं पुरानी यादों में खोई हुई थी। नेक्स्ट दिन कार्तिक की हैवानियत फिर शुरू हो जाती है। वह जबरदस्ती नेहा को अपनी कार में बैठाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ने निकलता है। रास्ते में वह ताना मारते हुए पूछता है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम आज भी उसी से प्यार करती हो? नेहा पूरे रास्ते साइलेंट रहती है। उसकी यही साइलेंस कार्तिक का गुस्सा फिर भड़का देती है। वह सारी हदें पार कर देता है और कार के अंदर ही नेहा के साथ जबरदस्ती करता है। अपनी हैवानियत पूरी करने के बाद वो उसे कोचिंग के बाहर छोड़कर चला जाता है। दर्द से कराहती हुई नेहा
किसी तरह वॉशरूम तक पहुंचती है और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी वक्त उसकी फ्रेंड सौम्या उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और उसके पीछे वॉशरूम में चली जाती है। अंदर का सीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा के शरीर से खून बह रहा था। घबराकर सौम्या उसे पूछती है कि नेहा, आखिर ये सब हुआ क्या है। अब तक हर दर्द साइलेंटली सहने वाली नेहा आखिरकार पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाती है। वह रोते हुए सौम्या को गले लगाती है और अपनी मैरिड लाइफ का हर दर्द, हर जुल्म उसके सामने बयान करती है। कांपती हुई आवाज में वह सिर्फ एक बात कहती है कि प्लीज मुझे कार्तिक से बचा लो, एक दिन वो सच में मुझे मार डालेगा। सौम्या यह सब सुनकर शॉक हो जाती है। वह बिना डिले किए नेहा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद सौम्या उसे समझाती है कि अब और चुप रहना सही नहीं है, उसे तुरंत पुलिस कंप्लेंट करके कार्तिक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नेहा साफ मना कर देती है। वह बताती है कि कार्तिक कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि उसके मामा का बेटा है। बचपन से जिस फैमिली ने उसे सहारा दिया, अगर उसी घर का बेटा जेल चला गया तो उसके मामा यह सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर वह आज तक सब कुछ सहती आई है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद भी कार्तिक बिल्कुल नहीं बदलता। नेहा की हालत देखकर भी उसे जरा सी सिंपैथी नहीं होती। वह फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा उसे साफ रोक देती है और कहती है, अगर आज तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगी। नेहा की बात सुनकर कार्तिक कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट डे सौम्या नेहा से पूछती है कि आखिरकार इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। तब नेहा अपने पास्ट की पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि जब उसकी नानी अपनी आखिरी सांस गिन रही थी, तब उन्होंने उसके मामा से एक प्रॉमिस लिया था। उन्होंने कहा था कि नेहा को अपने साथ सिटी ले जाना, उसकी परवरिश करना और बड़ी होने पर उसकी शादी कार्तिक से करवा देना, ताकि वह हमेशा अपनी ही फैमिली के बीच सुरक्षित रहे। मामा ने भी वही किया। नेहा को अपने घर ले गए। बचपन में ही मजाक मजाक में दोनों की फ्यूचर मैरिज की बात भी कह दी। उसी वक्त कार्तिक तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन छोटी सी नेहा ने इस बात को कभी सीरियस नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कार्तिक का लगाव एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल गया। उसने बचपन से ही नेहा को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली थी। वह हर वक्त उस पर नजर रखता था। अगर कोई लड़का गलती से भी नेहा के करीब आ जाता तो कार्तिक अपना टेम्पर खो देता और उसके साथ मारपीट तक कर देता था। कार्तिक की यही साइको बिहेवियर देखकर नेहा हमेशा डर के साए में जीने लगी। ऐसे मुश्किल फेज में सिर्फ एक इंसान था जिससे बात करके उसे थोड़ा सुकून मिलता था, उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड गौतम। दोनों अक्सर फ़ोन कॉल पर घंटों बातें करते थे। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई, लेकिन नेहा अच्छी तरह जानती थी कि अगर कार्तिक को इस रिश्ते की भनक भी लग गई तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए उसने अपने दिल की बात हमेशा सबसे छुपा कर रखी। फिर एक दिन अचानक सालों बाद गौतम उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को इतने सालों बाद देखकर नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। असल में गौतम अपने बीमार पिता का ट्रीटमेंट करवाने सिटी आया था। इसी बहाने नेहा और गौतम की मुलाकात फिर से शुरू हो जाती है। इतने सालों बाद अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम बिताकर नेहा पहली बार सच में खुश रहने लगती है। धीरे धीरे वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए हाथ पर गौतम के नाम का टैटू भी बनवा लेती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा लॉन्ग नहीं चलती। एक दिन कार्तिक नेहा और गौतम को साथ में देख लेता है। उसका जेलसी और ऑब्सेशन पूरी तरह बाहर आ जाता है। तब वो बीच रास्ते में ही गौतम पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से पीट देता है। इसके बाद कार्तिक नेहा को साफ वार्निंग देता है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गौतम को जान से मार दूंगा। गौतम की लाइफ खतरे में देखकर नेहा पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है। डर और दबाव में आकर वह अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर उसके मामा वहां आ जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब नेहा को होश आता है तो उसे एक और बड़ा शॉक मिलता है। उसे पता चलता है कि गौतम अपनी फैमिली के साथ वापस गांव लौट चुका है और अब उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। घर लौटते ही कार्तिक सबके सामने ऐलान कर देता है कि वह शादी सिर्फ नेहा से ही करेगा। दूसरी तरफ नेहा रोते हुए अपने मामा से कहती है कि वह किसी भी कंडीशन में कार्तिक से शादी नहीं करेगी।
तब उसके मामा पहली बार कार्तिक के पास्ट का एक ऐसा सच बताते हैं जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी थी। वह बताते हैं कि कार्तिक ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। उनके पास बिजनेस की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा थी कि वह बेटे को कभी सही अटेंशन नहीं दे पाए। इसी अकेलेपन में कार्तिक ने एक डॉल को अपना सब कुछ मान लिया था। वह उससे बातें करता था, उसे किसी को छूने तक नहीं देता था और धीरे धीरे वही पॉजेसिव बिहेवियर उसकी आदत बन गया। मामा बताते हैं कि उन्होंने कार्तिक का ट्रीटमेंट भी करवाया था। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उसे दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करवाया जाए, लेकिन हर बार नतीजा उल्टा पड़ जाता। कार्तिक या तो बच्चे से लड़ पड़ता या फिर बिना वजह उसके साथ वायलेंट हो जाता। तब मामा को समझ आ गया था कि कार्तिक सिर्फ जिद्दी नहीं बल्कि उसकी मेंटल कंडीशन भी नॉर्मल नहीं है और अब वही खतरनाक ऑब्सेशन नेहा की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। अब मामा को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक की इस ऑब्सेशन का आखिर क्या किया जाए, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में नेहा आई। हैरानी की बात यह है कि नेहा के आने के बाद कार्तिक कुछ समय के लिए बिल्कुल बदल गया। उसने अपना अजीब बिहेवियर छोड़ दिया और नेहा के साथ नॉर्मल तरीके से रहने लगा। यही देखकर मामा को लगता है कि शायद अगर दोनों की शादी हो जाए तो कार्तिक पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नेहा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। तभी कार्तिक वहां आता है और नेहा को धमकी देता है कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो अपने ही पिता को मार देगा। अपने मामा की लाइफ खतरे में देखकर नेहा पूरी तरह से टूट जाती है। जिन लोगों ने बचपन से उसे सहारा दिया था, उन्हें बचाने के लिए आखिरकार उसे मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहती। हर दिन कार्तिक की हिंसा, जबरदस्ती और टॉर्चर बढ़ता ही जाता है। नेहा बस सब कुछ साइलेंट होकर सहती रहती है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है। एक दिन कार्तिक फिर नेहा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। लेकिन कार्तिक का मेंटल स्टेज अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है और हाथ में माचिस पकड़कर नेहा से कहता है कि अगर उसने अभी आई लव यू नहीं कहा तो वो खुद को आग लगा देगा। मजबूरी में आकर नेहा उसे बोल देती है, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ डर और नफरत बची थी। उसी रात जब कार्तिक गहरी नींद में होता है तो नेहा चुपचाप घर से निकल जाती है। बिना किसी आवाज के वो उस नर्क जैसी जिंदगी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कार्तिक उठता है और पूरे घर में नेहा कहीं नहीं मिलती तो उसका पागलपन और बढ़ जाता है। वो बार बार नेहा को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। यहीं से कहानी एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग से ही कार्तिक पूरी सिटी में नेहा को पागलों की तरह सर्च करने लगता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। आखिर में वो गुस्से में नेहा की दोस्त सोमिया है और उसे भी धमकी देता है, लेकिन सोमिया साफ कह देती है कि उसे नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। हर तरफ से फेलियर मिलने के बाद कार्तिक शराब में खुद को डुबो देता है। देर रात नशे की हालत में जब वो घर लौटता है तो वहाँ सिर्फ उसकी मेड होती है, लेकिन कार्तिक का मेंटल कंडीशन इतना खराब हो चुका होता है कि उसे मेड में भी नेहा ही दिखाई देने लगती है। इसी पागलपन में वो मेड के साथ भी जबरदस्ती करने लगता है। नेक्स्ट डे नशा उतरने के बाद भी कार्तिक का गुस्सा शांत नहीं होता। वो मेड को भी बेरहमी से पीट देता है, फिर अकेले पूरे घर में तोड़फोड़ करने लगता है। इसी दौरान उसे अपने बचपन वाली प्लास्टिक डॉल मिलती है, जिससे वो पहले घंटों बातें किया करता था। पुरानी मेंटल इलनेस फिर से हावी हो जाती है और वो उसी गुड़िया से बातें करने लगता है। सडनली नेहा वहाँ वापस आ जाती है। कार्तिक खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। वो साफ कह देती है कि उसे अब कार्तिक से कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि उसने हमेशा सिर्फ गौतम से प्यार किया है और आगे भी उसी से प्यार करेगी। बस गौतम का नाम सुनते ही कार्तिक अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। वो पास रखी कांच की बोतल उठाकर पूरी ताकत से नेहा के सिर पर मार देता है। नेहा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ नशे और गुस्से की वजह से कार्तिक भी बेहोश हो जाता है। घर से आ रही चीखें और सामान टूटने की आवाजें सुनकर पड़ोसी तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो कार्तिक होश में आता है और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि मैंने नेहा को नहीं मारा। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगता है कि जब कमरे में नेहा की बॉडी कहीं नहीं मिलती। जिस लड़की को कार्तिक ने अभी अभी मारा था वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी।
पुलिस कार्तिक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे ही एक ऑफिसर गुस्से में नेहा की फोटो फाड़ देता है, कार्तिक का साइको रूप फिर से बाहर आ जाता है। वो लॉकअप में प्रेजेंट पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर देता है और केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रियंका को भी मारने की कोशिश करता है। कार्तिक की ये हालत देखकर कोर्ट उसे जेल भेजने की बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेजने का आदेश देती है। करीब 6 महीने के बाद ऑफिसर प्रियंका उससे मिलने आती है। कार्तिक आज भी सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने नेहा को नहीं मारा। तभी प्रियंका एक ऐसा सच बताती है जिससे कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि नेहा मरी ही नहीं, वो आज भी जिंदा है और इस वक्त गौतम के साथ अपनी नई लाइफ खुशी खुशी जी रही है। इसके बाद प्रियंका बताती है कि वो पहले से ही नेहा और गौतम को जानती थी। उसे उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई मालूम थी, लेकिन उस समय अपनी पुलिस ट्रेनिंग की वजह से वो शहर से बाहर थी। प्रियंका बताती है कि जब उसकी पुलिस ट्रेनिंग पूरी हुई और वो वापस सिटी लौटी, तब तक नेहा की शादी कार्तिक से हो चुकी थी। वो आगे बताती है कि गौतम ने कभी नेहा को धोखा नहीं दिया था। दरअसल उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और डॉक्टर ने तुरंत उसे मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। इस भागदौड़ में गौतम का नेहा से पूरा कांटेक्ट टूट गया। जब वो वापस लौटा और उसे नेहा की शादी का पता चला तो वो तुरंत उससे मिलने पहुंचा। उसी दौरान नेहा ने पहली बार अपने साथ हो रहे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की पूरी सच्चाई गौतम को बता दी। ये सब सुनने के बाद गौतम, सौम्या और ऑफिसर प्रियंका ने मिलकर फैसला लिया, अब कार्तिक को उसके हर जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए तीनों ने एक परफेक्ट प्लान तैयार किया। प्लान के अकॉर्डिंग प्रियंका ने नेहा से कहा कि वो कुछ दिन के लिए चुपचाप घर छोड़कर चली जाए ताकि कार्तिक का पागलपन अपने पीक पर पहुंच जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब कार्तिक पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो गया तब नेहा दोबारा उसके सामने आई। उसे देखते ही कार्तिक अपना कंट्रोल खो बैठा और गुस्से में उसके सिर पर कांच की बोतल दे मारी, लेकिन वार करने के तुरंत बाद ही वो खुद भी बेहोश हो गया। यही मौका था जिसका सबको इंतजार था। पहले से तैयार प्रियंका तुरंत वहां पहुंची, नेहा को सेफ बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कार्तिक को अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया। प्रियंका फिर बताती है कि इस घटना से एक हफ्ते पहले ही नेहा कोर्ट में अपना बयान दे चुकी थी। उसने जज के सामने कार्तिक की हर हैवानियत, मारपीट और जबरदस्ती का सच बता दिया था। सारे एविडेंस और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कार्तिक एक खतरनाक मेंटल पेशेंट है, इसीलिए जब तक उसका इलाज पूरा नहीं हो जाता उसे मेंटल हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। साथ ही नेहा को इस टॉक्सिक रिश्ते से आजादी देते हुए डिवोर्स भी दे दिया जाता है। अब नेहा आखिरकार उस नर्क जैसी लाइफ से बाहर निकल चुकी थी। बाद में वो गौतम से शादी कर लेती है और पहली बार अपनी मर्जी से बिना किसी के डर से एक नई हैप्पी लाइफ शुरू करती है। दूसरी तरफ कार्तिक के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसका घमंड, उसका पागलपन सब खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ अपनी गलतियों और नेहा की यादों के साथ उसी मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में अकेला रह जाता है। और इसी इमोशनल और सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप भी मूवी लवर्स हैं और ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन, रिव्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।